ॐ गणनान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पता न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। नारायणाय ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो 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 नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महा। अधिक मास उस पे बोलना है। देखो, हमारे यहाँ काल को एक तत्व माना गया है। टाइम इज नॉट जस्ट इनर्ट थिंग। गीता में भगवान ने यहाँ तक बोल दिया, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। बोले हम ही काल हैं। जैसे कि देश का कोई इंचार्ज होता है, वैसे काल के भी इंचार्ज होते हैं। इसीलिए एकादशी एक देवी का नाम है। एक देवी है जिसको कि जो कि उस दिन की अधिष्ठात्री देवी है, जो विष्णु भगवान के साथ है। तो ऐसे ही काल है। आपने सुना होगा प्रदोष है आज, चतुर्थी है आज, अमावस्या है आज। ये सब तिथि बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक फल देने की, अलग फल देने की कैपेसिटी है। इट कैन गिव यू डिफरेंट फ्रूट। और इनके खास कुछ अपने नियम हैं। तो एक तो ये बात समझना चाहिए, एक होता है आदि भौतिक काल, एक आदि दैविक काल और एक आध्यात्मिक काल। जो आदि भौतिक काल है उसकी परिभाषा भागवत में है, गुण व्यतिकरो नाम काला। जो गुण में परिवर्तन करे उसका नाम काल है। गुण व्यतिकरो नाम काला। जैसे ये फूल है, ये कल बिगड़ जाएगा, इसमें विकार आ जाएगा। हाँ,
जैसे आपका बाल है, तो बाल जो है कुछ लोग का सब काला हो गया है। मतलब समझे ना? नहीं, हाँ, पहले सफ़ेद हुआ फिर काला किया गया। हाँ तो काले से सफ़ेद हुआ फिर इसी बोलते बाल काला हो गया इनका। हाँ, तो ये काल बाल में है और हमारी दाढ़ी ऐसी हो गई। बताइए, कई लोग बोलते हैं बाल ऐसा है, दाढ़ी आपने कुछ रंगा है क्या? मुझे बाल रंगा है? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं हमने किया है। हमने काल से कहा है आपका स्वागत है। तो जो गुण व्यति करो नाम काल, ये आदि बोलिए आदि भौतिक काल है, एलिमेंटल टाइम। जो आध्यात्मिक काल है, क्रम संबित, उसको काल बोलते हैं। क्रम संबित नामों काल, ध्यान दीजिएगा। जब वृत्ति अलग अलग वृत्ति जाती है तो अंतर का जो अनुभव होता है उसको बोलते हैं काल। जैसे कभी कभी प्रवचन में ज़्यादा टाइम पता चलता है, या रोज पता चलता हो, जैसा भी केस हो। क्यों? क्योंकि अलग अलग वृत्ति जा रही है। जब डिसिमिलर थॉट जाते हैं तो काल की वृत्ति स्पाइक आ जाती है, सीक्वेंस का अनुभव होता है। और अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो, एक आकार वृत्ति हो, तो समय का पता नहीं चलेगा कि इतनी देर हो गई, 2-2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पता नहीं चलेगा। कभी कभी आप फिल्म देखते होंगे 3 घंटे की, एक लगता था अरे इतनी जल्दी बीत गई। फिल्म, भागवत नहीं, हाँ फिल्म। तो ये जो है आदि कौन सा था? आदि आध्यात्मिक काल है। हाँ, जो आदि दैविक काल है, जैसे उत्तरायण, ये काल है। उत्तरायण का देवता है एक, दक्षिणायन का देवता है, 8 चैप्टर में आया है। वैसे हर मास का एक देवता होता है, जैसे वैशाख है, ज्येष्ठ है। इस समय क्या चल रहा है? ज्येष्ठ नहीं चल रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये अधिक मास है। हाँ, तो पहले हाँ पुरुषोत्तम मास एकदम। तो पहली बात तो पहले कन्विंस होइए कि एक देवता है, थोड़ा ये विश्वास करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं होगा, क्योंकि काल में ही फल आता है। लोग बोलते हैं इनका टाइम नहीं अच्छा चल रहा है। फल काल से फल दिया जाता है, वो फल का प्रेरक है। अच्छा, इसीलिए हर संवत है यहाँ पे, 1 साल का है। हाँ, तो आदि दैविक काल, आदि भौतिक काल और आध्यात्मिक काल, तीनों आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब ये अधिक मास हम शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें, हम बहुत शॉर्ट करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम अधिक हो गया है और हमारे पास जाना भी है हमें। तो अधिक मास के बारे में आप ज़रा सुनिएगा थोड़ा सा। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 days आर देयर इन वन ईयर। इसको बोलते हैं सोलर ईयर। सोलर ईयर, जो सौर वर्ष है उसमें 365 डेज है। एक होता है ल्यूनर ईयर, चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष क्या है? ये जो लूनर कैलेंडर होता है, इसमें 1 महीने में 30 दिन नहीं होते, अराउंड 29 दिन सूर्य एक राशि पर रहता है, 29 से 29.5। तो करीब 11 दिन शॉर्ट होता है लूनर कैलेंडर में। 11 days आर शॉर्ट इन लूनर कैलेंडर। कृष्णा कैन कम हियर, आई कांट सी, इधर आ जाओ। तो करीब 354 दिन हुए, 354 days आर इन लूनर कैलेंडर। इसको पकड़िएगा, हाँ, क्योंकि हर कम हुआ, ऐसे ऐसे कम होता गया। हाँ, अब दोनों कैलेंडर सिंक नहीं कर रहे, क्योंकि 11-11 दिन कम होता जा रहा है। लूनर कैलेंडर से 3 साल में 1 महीना बढ़ गया। तो 3 साल में जो 1 month बढ़ गया, उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, क्योंकि सूर्य के पास ऑलरेडी 12 वो है, बस 12 राशि सूर्य में है। नहीं समझ में तो छोड़ दीजिएगा।
12 राशि सूर्य में, तो सूर्य ने 12 राशि कवर कर लिया। जितना नाम है ना वो राशि के हिसाब से, ज्येष्ठ है, माघ है, इत्यादि इत्यादि। तो 1 महीना, 3 साल के बाद 1 महीना बच गया, 11 डेज। अब इसमें सूर्य का कोई राशि नहीं है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है, इसको संक्रांति बोलते हैं, जैसे मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में जाता है, इसलिए उसको मकर संक्रांति। हर महीने में संक्रांति, ट्रांजिशन होता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। और जब जाता है तो सूर्य की खास एनर्जी होती है, मतलब सूर्य ने एक्सेप्ट कर लिया किसी उस काल को। ये 1 महीना एम्प्टी रह गया, इसका नाम हो गया मल मास। पहले मल मास शब्द आया था। प्लीज नोट, ये भी एक देवता है, क्योंकि काल तो है, इसमें फल तो मिल ही रहा है लोगों को, तो काल है। अब इस काल को अशुद्ध बना दिया गया, बड़ा रोया ये काल। अब ये काल भगवान विष्णु के पास गया। हम पूछे क्योंकि कौन सा आदिदैविक काल गया, आदिदैविक काल भगवान विष्णु के पास गया। कहा इसमें तो कोई शुद्ध काम होता नहीं, क्योंकि सूर्य राशि में नहीं है, ये राशिलेस है, अब क्या करा जाए। बड़ी तपस्या किया। भगवान विष्णु ने कहा चलो तुम लोग हम और तुम गोलोक चलते हैं। तो ये गोलोक गए दोनों, कौन, मलमास और भगवान विष्णु। भगवान कृष्ण से मिले, बोले इनकी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करिए। ये रोने लगे, तपस्या किया। तब भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण ने वरदान दिया। इसलिए भगवान विष्णु का कम, ये भगवान कृष्ण का ज़्यादा है। ये वाला कहा कि इसका नाम अधिक मास होगा, मल मास काट देते हैं, इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखेंगे हमारे नाम से। इसमें कोई शुभ मटेरियल काम नहीं होगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक वर्ष होगा तो इसमें फल 1000 से करोड़ गुना ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो और मास से ही सुपीरियर हो गया। फिर जैसे आपने भागवत सुना, हाँ, तो इसका फल मिनिमम 1000 भागवत के बराबर हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी भागवत सुना, तब बोल सकते हैं 1000। तो ये एक गुण उसको मिल गया। ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, 3 नाम है। पुरुषोत्तम मास ज़्यादा क्योंकि भगवान कृष्ण का है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्म इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारे मास से इंपॉर्टेंट हो गया। एंड इट विल कम वंस इन 3 years, 3 साल के बाद आने वाला है। ये तो स्पष्ट हो गया होगा हमारे ख्याल से। इसलिए ये बहुत, इसमें जप करना है। बल्कि कुछ लोग तो पूरे मास फास्ट करते हैं, होल मंथ दे फास्ट। ये भी पुरुषोत्तम मास में इसका फल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। जप या पूजा या भागवत, भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड जो भी ज़्यादा होगा उसका फल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा जी का मास है एक्चुअली। उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनके अडॉप्शन के बाद इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। बोले हम तो फास्ट कर ही नहीं पाए, हम तो फास्ट फूड खाते हैं। अब देखो, अब कुछ नहीं कर सकते पुरुषोत्तम मास में, तो 2-3 चीज़ आप कर सकते हैं। एक होता है इसमें मालपुआ। तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण, 2 पुराण में आया है ये। बोले कि आप 33 मालपुआ बनाइए और उसको कॉपर के उसमें रखिए, कॉपर की प्लेट में इस शेप का। और वहां तो यहां तक लिखा है कि ब्रह्मांड का दान दे दीजिए। बोले ब्रह्मांड का दान कहाँ दें, कपड़े का दान दें, अन्न का दान दें। बोले मालपुआ इज इक्वल टू ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का दान दें, और एक ऐसे बोल होगा, उसके अंदर मालपुआ ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे 33, क्योंकि 33 देवता है। और पुरुषोत्तम मास में ये 31 नाम है भगवान के। एक मालपुआ इसलिए क्योंकि लड़की के घर जाके खा लिया, एक मालपुआ इसलिए क्योंकि सूतक में खा लिया, और एक मालपुआ इसलिए गुरुओं का खा लिया। ये 2-3 एडिशनल मालपुए रखे गए हैं। और ऊपर से 33 बार एक सूत से आपको टाई करना है,
और ये टाई करके आप जो है किसी पंडित जी को दे दीजिए। हाँ, पूजा भी हो गया, आपने पूजा भी कर चढ़ा, उस तुलसी रख के और ऑफ कोर्स दक्षिणा रख के। ये एक रिचुअल है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं परेशान मत होइएगा। और रोज दें कि कभी कभी एक दिन आप कर सकते हैं मलमास में। बहुत लोग भी हो सकते हैं रोज में, लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट है मलमास में दीपदान है। दीपदान इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी इन दिस अधिक मास। दीप है शुद्ध देशी घी, वेद लक्षणा, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, सरसों का हो तेल हो तो भी अच्छा है, लेकिन गाय का घी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आप बत्ती लगाइए। उसके 2-3 एरिया हैं। कई लोग 33 दीप लगाते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच देवता, कोई लोग 1 दीप लगाते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी से बत्ती बनाना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिक मास में। और इसमें तुलसी की एक डंठल ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए तुलसी की डंठल है, हाँ इतनी बड़ी, इसके ऊपर रुई डाल लिया और रुई डालने के बाद इसको डिप कर दिया घी में और फिर जलाया। इसका 1000 दीप के बराबर फल आता है। तो ये 2 चीज़ हो गई। ये रोज कर सकते हैं, पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे या मंदिर में, कुछ नहीं तो अपने घर में ही आप लगा सकते हैं। ये 2 चीज़ जो मालपुए का दान है, ब्रह्मांड दान उसको बोलते हैं, और दीपदान। दीपदान गंगा जी के पास, इसलिए कई लोग अगर गंगा स्नान इस महीने में करेंगे उनका फल बहुत ज़्यादा आएगा। कोई भी कर्म इस समय किया जाएगा जो भगवान को अर्पित रहेगा, इट विल हैव मेनी फोल्ड फ्रूट। ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। जो लोग चाहें डेली 33 भी दे सकते हैं, नहीं हो पा रहा है तो 1 दे दें, 1 ही कर दें, नहीं हो पा रहा है। वो मिट्टी का दिया जो होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बस धो के उसी दिए में नहीं दीप जलाना चाहिए जो यूज़ हो चुका, वो पाप हो जाता है उससे। पता लगा आलसी लोग उसी में लगाते हैं फिर से, तो वो नहीं करना चाहिए। ये तो एक 3 तरह के काल बोले, अधिक मास पुरुषोत्तम माह कैसे हुआ, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ें अगर आप नहीं दे सकते दीप, जैसे एकादशी है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, इस इम्पॉर्टेंट तिथि पे आप जरूर दीप लगा सकते हैं। हाँ हाँ, ये शॉर्ट में है जो सो कि अधिक मास बोला। इस अधिक मास में भागवत करना और भागवत सुनना बहुत ही बड़ा पुण्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये मास है। तो जो लोग भागवत श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण उन पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर गर्मी हो तो और प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि आपने कष्ट लेके सुना। हाँ, स्टिक, ये स्टिक है, इसके ऊपर रुई लगा दी, ठीक, उसको घी में डाल दीजिए और फिर जला दीजिए ऐसे। 1 दिन तो कर ही दें, एकादशी को कर दें, और उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम और चंदन डाल दें और अक्षत डाल दें, अगर हो सके तो। भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है वो, तो करीब 1000 गुना ज़्यादा फल उससे आ जाता है। ये ड्राई ट्विक जो तुलसी की सूखी हुई, ऐसे नहीं कोई, बस इतना ही है। तो आप लोगों को तो वैसे इतना पुण्य मिल गया, क्या करेंगे ज़्यादा पुण्य लेके, इतना पुण्य लेके जाएंगे, ओवरफ्लो कर रहा है पुण्य, देखिए अभी। इसलिए भगवान की कृपा है। आपने नहीं सोचा होगा कि हम अधिक मास में आएंगे, अधिक मास में ये भागवत होगी। ऐसा कुछ संजोग हुआ कि अधिक मास ने हम लोग को चुन लिया, और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए, और भागवत का मतलब 42-44 घंटे श्रवण हुआ है विदिन 1। तो भगवान ने निश्चित अपनी प्रसन्नता दिखाई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अधिक मास इम्पॉर्टेंट मानते हैं। स्पेशली जो लोग साधन करते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है इससे अधिक मास में। ये है। और कोई प्रश्न अगर आपका हो? हाँ, 17 मई से 17 जून तक, 17 मई से 17 जून। हाँ, वो कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं।
No, 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 no. केवल मालपुआ. हाँ, मालपुआ only. हाँ. हाँ. बांस कोई भूत प्रेत के लिए है. नहीं नहीं नहीं. हाँ नहीं. वो तो हाँ, जितना विष्णु जी कृष्ण जी का पाठ कर सकें उसका बहुत अच्छा फल है. ये तो भागवत का अंग था. एक हमारी भागवत हुई जिसमें कि 7 के 7 गांठ टूट गए. प्रयागराज में एक भागवत हुई, वहां गांठ टूट गया था. तो ऐसा भी होता है. मतलब ये भी समझ में आया कि भूत प्रेत आए. एनीवे, मुक्ति हो गई उनकी. अच्छी बात ये. ठीक है, बस ये है. आप परेशान मत होइए अधिक, क्योंकि अधिक मास है. आपको तो भगवान ने यहाँ आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, आप आए, श्रवण करिए. बस एक दिया जरूर, अपने मंदिर में ना हो सके तो अपने जहाँ आपका पूजा घर हो वहाँ लगा सकते हैं. मिनिमम इतना कर सकते हैं. कैसे भी कर लें, लेकिन 33 अगर है तो मट्टी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको हाँ, क्योंकि उसको धो के करना पड़ेगा, फिर यूज़ नहीं कर सकते. चलिए, हरिओम. और अधिक मास का अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, हमारे रूम में आप आइएगा और दूसरे से पूछ लीजिएगा. ठीक है. ओके, अच्छा. अब ये तो होना है, इतना देर हो गई है ना. थैंक यू. और कोई प्रश्न तो नहीं है आपको? ठीक है. हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो भागवत हुई थी, इसके साथ 4 प्रीस्ट थे. अगर हम जो प्रसंग छोड़ रहे हैं तो जो पाठ करने वाला वो कवर करेगा उसको, श्रीमद् भागवत का. अगर उससे कुछ गलती हो रही है या उससे कुछ शब्द, तो विष्णु सहस्त्रनाम प्रायश्चित है उसका. अगर विष्णु सहस्त्रनाम में कुछ दोष हो गया तो अथर्वशीर्ष का पाठ हो रहा है, उससे दोष जा रहा है. अगर उससे भी कुछ गलती हो गई तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ हो रहा है, जिससे कि अनुष्ठान पूरा हो जाए, कोई दोष ना हो और कोई विघ्न ना आए. कोई विघ्न नहीं आया, उल्टा मौसम थोड़ा ठंडा हो गया. आपने ये भी देख लिया यहाँ पे. ये भगवान की ही कृपा है. हरिओम तत्सत. मेरा बहुत बहुत आपको प्यार. आप लोग ने इतनी निष्ठा से किया. जो आपकी श्रद्धा थी, जो आपका विश्वास था, वही हमारे जिह्वा पे आके बोलता है. हमारा खुद का बल नहीं है, हमारे पास गुरुदेव का बल था और भगवान ने अपनी शक्ति दिया. और भागवत इतना विस्तृत है, इतना विस्तार है उसका, और इतनी उसमें छिपे छिपे अर्थ हैं. बहुत मुश्किल होता है कि पोर्शन कैसे लें, कितना लें, छोड़ें ना छोड़ें. टाइम भागता रहता है. ऐसा लगता है कि टाइम क्यों भाग रहा है. हमें लगता है कि हम बोलते चले जाएं. उसमें इतना कुछ छिपा हुआ है. लेकिन आप लोग का प्यार और हमारे ऊपर संतों की जो कृपा है, वही हमारा बल है. हमारे माता पिता हों, चाहे संत हों, गुरुदेव ने हमको बचपन से ही बहुत प्यार किया. गुरु जी का हमको बहुत प्यार मिला, स्वरूपानंद जी का प्यार मिला. जितने लोगों ने हमको, इस भागवत के पहले गुरु जी ने यहाँ तक बोल दिया, दिस भागवत पूज गुरुदेव एंड गॉड विल मेक इट वेरी ग्रेट एंड ब्राइट. यहाँ तक उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया भागवत होने के पहले. तो जो अच्छा कुछ आपको दिखा, वो ईश्वर का संयोग था. आपके मन में श्रद्धा थी. जानते हैं, आप अनन्य होकर सुन रहे थे, क्योंकि आपको लगा कुछ नहीं है और कहीं कोई जाना नहीं, भाग भी नहीं सकते यहाँ से. भागने की डेफिनेशन आपको पता हो गया. भाग भी नहीं सकते. फोन भी कई लोग काम नहीं करते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हेलो हेलो करके. और क्लास में आना है, लेकिन जीवन का एक प्रयोजन होना चाहिए. भागवत बहुत हार्ड है इस मामले में. यू डोंट वेस्ट द टाइम. मतलब ऐसे से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सुखदेव जी यूज करते हैं. अगर आप देखिए, कट्टर वैराग वाली बात है.
ये ग्रंथ हमारा बड़ा प्रिय है, आप पाठ करिए और आप अगर हमसे प्यार करते हैं एक पेज भागवत का जरूर पढ़ लीजिएगा, एक पृष्ठ, जस्ट रीड 1 पेज ऑफ भागवत, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, विद अ पेपर एंड पेन, अच्छा लगे तो आप टिक कर लीजिएगा। ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। आप विभूति की जो टीम है, जितने लोगों का नाम ऑलरेडी लिया, सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं। सबके अंदर भगवान का अवतार था और सबने सोचा कि किसी तरह सब कुछ अच्छे से हो, और सब कुछ न केवल अच्छे से हुआ, जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे कहीं अच्छा निकला। अध्यात्म और वर्ल्डली रिलेशन में यही अंतर होता है। वर्ल्डली रिलेशन में हमने जितना सोचा था उससे वो नीचे निकला, और रोज ही आप उसको नीचे करते जाते हैं। और जब आप गुरु और शास्त्र के पास जाते हैं तो जो भागवत आपने सोची थी उससे और निकली। अगली बार जब आप सुनिएगा इससे भी ज्यादा पता चलेगा आपको, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको आश्चर्य होगा, हमने तो पता नहीं था कि ये बात भी है इसमें। और आपको ये नहीं लगेगा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को बोल रहे हैं, आपको लगेगा हमसे बात हो रही है। भागवत इज एड्रेसिंग टू मी ओनली, आई एम द वन हु शुड बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, एंड you would now know not coming how much you would have lost it। आपको पता चलेगा जो तपस्या से आने का, ऑनलाइन सुनने का अलग होता है, लेकिन एक तपस्या से इस गर्मी में आने का, चलने में, धूप में आने का, हाँ, टैक्सी में बैठने का, पैसा खर्चा करके आने का, सुनने के बाद यहाँ जो 3 घंटा बैठे रहने का जो एक फल होता है ना, वो ज़्यादा द्रवित होके रंग ज़्यादा चढ़ता है। इतनी एक्सरसाइज जो आपने किया उससे मन द्रवित हो गया होगा, और उसके बाद भगवान का रंग ज़्यादा चढ़ा होगा। कभी आप याद करिएगा, यशोदा जी को याद करिएगा। हमने बोला था यशोदा जी कभी उसके बाद मक्खन नहीं बनाती थी, उसके बाद कभी वो बांसुरी से भगवान नहीं कुछ अपना बांसुरी नहीं प्ले करते थे। ऐसी कैसी कैसी बात है, वो मन के कोने में रह के आपको द्रवित करती रहती है, आपको पिघलाती रहती है। हमने तो यहाँ तक एक जगह पढ़ा कि जब भगवान द्वारका चले गए नंद बाबा, तो उन्होंने मूर्ति बनवाया एक एग्जैक्टली जैसे थी, और जब सब लोग सो जाते थे तो रात में भगवान गले लगते थे, बोले माँ हमको मक्खन नहीं खिलाओगे क्या? बाबा बाबा नंद बाबा आप हमारी प्रतीक्षा नहीं करते क्या? कहाँ हैं आप? इतनी द्रवित करने वाली लीला थी कि जिससे हमारा कठोर मन, हार्ड मन, जिसमें कि क्रोध है, एम्बिशन है, एंगर है, एक्शन है, दोष है, बहुत ढेर सारे काम हैं, वो थोड़ी देर के लिए ढीले पड़ जाते थे। और हमको भी लगता था कि हम मधुमंगल तो नहीं बन सकते, सखा नहीं बन सकते, लेकिन दूर से बन के हम एक देख जरूर सकते उनके प्यार को। आप देखिए भगवान उनके प्यार से हमको लबालब भरे। और ये मत सोचे कि हमने 2 भागवत सुन लिया, 5 भागवत, जब तक कि परीक्षित जो वाला फल ना आए तब तक भागवत सुनते ही रहिएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, विभूति टीम को, कृष्णा और गुरुदेव को अनंत प्रणाम। और भगवान हमको उनकी सेवा कराए, हमको वांग्मयी सेवा दिया उन्होंने, हम उनको दिन रात हम प्रणाम करते रहें तो भी शायद हम कभी उनके कृतज्ञ नहीं, अपनी कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर सकते। यही हमारा काम है। उन्होंने हमको बहुत प्रेम दिया, और हर दिन हमको लगता है आज भगवान ने अलग तरह से प्रेम किया, आज अलग तरह से प्रेम किया। हमारा हर दिन इट इज अनफोल्डमेंट ऑफ हिज लव, इट इज अनफोल्डमेंट ऑफ हिज कंपैशन। हम तो यही देखते रहते हैं। आप सब लोग खूब स्मरण करिए, जीवन बहुत छोटा है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, मेक इट ब्यूटीफुल, मेक इट डिवाइन, मेक इट मोर डिवोशनल, और उनके नीले रंग में आप भी रंग जाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सबको बहुत बहुत प्यार।